हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनुवंशिक विकार एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का स्थायी रूप से उपचार किया जा सकता है? विकल्प ए, समय समय पर क्रियात्मक एडीएसी डीएनए युक्त आनुवंशिक अभियंत्रित लिम्फोसाइट्स का इंफ्यूजन। विकल्प बी, एडिनोसिन डीएमिनेज सक्रियकों का नियंत्रण। विकल्प सी, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं में कोशिकाओं में एडीए उत्पन्न करने वाली अस्थिमज्जक कोशिकाओं का प्रवेश। या विकल्प डी, एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी क्या है। तो जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को इसमें मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। इसमें मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश करवाया जाता है। इससे आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। इसका पहला प्रयोग सन 1990 में, प्रथम बार सन 1990 में इसका उपयोग एडीए की कमी को दूर करने के लिए एक 4 वर्षीय बच्ची में किया गया था। एडीए कमी को दूर करने के लिए सन 1990 में पहली बार जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। एडीए की कमी का जो स्थायी उपचार है वह अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण से हो सकता है। प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं में जो एडीए उत्पन्न करने वाली प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं में एडीए उत्पन्न करने वाली जीन को अस्थि मज्जा कोशिकाओं में प्रवेश करवाकर ऐसा किया जा सकता है। एडीए उत्पन्न करने वाली जीन को अस्थि मज्जा कोशिकाओं में प्रवेश करवाकर अस्थि मज्जा कोशिकाओं में प्रवेश करवाकर इसका स्थायी उपचार किया जा सकता है। जीन चिकित्सा में सबसे पहले रोगी के रुधिर से लसीकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया गया था। सक्रिय एडीए का सीडीएनए संवाहक द्वारा लसीकाणु में प्रवेश कराकर लसीकाणु को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया गया। ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये मृतकाय होती हैं, इसीलिए आनुवंशिकता निर्मित लसीकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से विलगित करने की आवश्यकता होती है। अतः यह एक स्थायी उपचार नहीं है, इसलिए विकल्प ए गलत है। बी में कहा गया है एडीए डीएमिनेज सक्रियकों का नियंत्रण, तो इससे भी स्थायी उपचार संभव नहीं है, इसलिए विकल्प बी भी गलत है। सी में कहा गया है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं में कोशिकाओं में एडीए उत्पन्न करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं का प्रवेश, तो यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन्स को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में उत्पादित एडीए में प्रवेश करवा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है, यानी यह सही है। और डी में कहा गया है एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार, तो यह एक स्थायी उपचार नहीं है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है तथा शेष अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।